दोस्तों नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य संबंधी कुछ चर्चाएं करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बीमा के बारे में एक कुछ छोटी छोटी जानकारियां देने की कोशिश करता हूं मैं आज आपको। जैसे स्वास्थ्य बीमा के उस प्रकार से है जो प्रमुख रूप से आपके चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। अन्य पॉलिसियों की तरह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बीमाकर्ता और व्यक्ति समूह के बीच एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता विशिष्ट प्रीमियम पर निर्धारित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की सहमति देता है जो पॉलिसी में वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सामान्यतः क्या कवर करती है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सामान्यतः हर बीमित व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किए गए उचित और आवश्यक खर्चों को कवर करती है जो बीमित राशि की कुल सीमा के अधीन है। एक पॉलिसी अवधि के दौरान सभी दावों के लिए एक कमरे का निवास का खर्चा, नर्सिंग का खर्चा, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट का शुल्क, एनेस्थीसिया, रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर प्रभार, सर्जिकल उपकरण, दवाएं, ड्रग्स, नैदानिक सामग्रियां, एक्सरे, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेसमेकर का खर्च, कृत्रिम अवयव लागत या अवयव और तत्सम समान खर्च। बीमित राशि प्रदत्त बीमित राशि किसी व्यक्ति पर या कुल मिलाकर परिवार के लिए फ्लोटर पलवन आधार पर हो सकती है। संचित बोनस सीबी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां संचित बोनस प्रदान करती हैं जिसमें हर दावा रहित वर्ष के लिए नवीनीकरण के समय कुछ प्रतिशत से बीमित राशि बढ़ाई जाती है जो अधिकतम प्रतिशत के अधीन है। सामान्यतः 10% से 50%, 60% तक की पॉलिसियां एनसीबी देती हैं। दावे के मामले में अगले नवीनीकरण पर सीबी को 10% से घटाया जाता है। अगर आप क्लेम लेते हैं तो उसमें 10% से घटाया भी जाता है। स्वास्थ्य जांच की लागत स्वास्थ्य पॉलिसियों में स्वास्थ्य जांच की लागत के प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी हो सकता है। यह समझाने के लिए अपनी पॉलिसी ध्यान से पढ़ें। अब अस्पताल में भर्ती की न्यूनतम अवधि पॉलिसी के तहत दावों के लिए योग्य बनने की दृष्टि से अस्पताल में कुछ निश्चित घंटों का न्यूनतम भर्ती होना आवश्यक है। सामान्यतः ये 24 घंटे होता है। यह समय सीमा दुर्घटनावश चोटों के उपचार के लिए और कुछ निर्दिष्ट उपचारों के लिए लागू नहीं होती। विवरणों को समझने के लिए पॉलिसी प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। अस्पताल के लिए दाखिले से पूर्व और पश्चात के खर्चे अस्पताल में दाखिले से पूर्व और पश्चात के कुछ दिनों में हुए खर्चे तथा डिस्चार्ज होने की तारीख से एक निश्चित अवधि के लिए हुए खर्चों को दावे का हिस्सा माना जा सकता है बशर्ते खर्च रोग अस्वस्थता से संबंधित हो। इस संबंध में विशिष्ट प्रावधानों को पढ़ लें। अलग अलग पॉलिसियों के अकॉर्डिंग अलग अलग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिलती है जिसमें 30 डेज और 60 डेज का भी मिलता है। कुछ पॉलिसियाँ 90 डेज 180 डेज देती हैं। तो ये प्री एंड पोस्ट का हमें समझाया जा रहा है। नगद रहित सुविधा बीमा कंपनियों का देश में अस्पतालों के नेटवर्क के साथ गठजोड़ होता है। यदि पॉलिसी धारक किसी भी नेटवर्क अस्पताल में उपचार लेता है तो बीमित व्यक्ति को अस्पताल के बिलों का भुगतान नहीं करना पड़ता। बीमा कंपनी अपने तृतीय पक्ष प्रशासक टीपीए के जरिए अस्पतालों को सीधे भुगतान करने के का प्रबंध करती है और पॉलिसी द्वारा निर्दिष्ट उप सीमाओं से परे हुए खर्चों या पॉलिसी के तहत कवर नहीं दिए गए मदों का निपटारा बीमित को सीधे अस्पताल को करना होता है। बीमित व्यक्ति सूची से इतर अस्पताल में भी उपचार ले सकता है जिसमें उसे पहले बिलों का भुगतान करना होता है और बाद में वह बीमा कंपनी के प्रतिपूर्ति मांगता है जहां पर कोई नगद रहित सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम आपको कुछ कंपनियां कैशलेस प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनियां कैशलेस नहीं प्रोवाइड करती। जो हॉस्पिटल कैशलेस फैसिलिटी दे रहे हैं वहाँ पे आपको बिल पेड नहीं करना पड़ता, वो कंपनियां डायरेक्ट पेड कर देती हैं। जहाँ आपका हॉस्पिटल का बिल पेड करना पड़ता है हमें, वहाँ पे आपको बाद में बिल कंपनी में लगा के अपने रिएम्बर्समेंट में क्लेम लेना पड़ता है। अतिरिक्त लाभ और अन्य एकली पॉलिसियाँ बीमा कंपनियां एंड ऑन या राइडर्स के रूप में अन्य विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं। ऐसी भी एकल पॉलिसियां होती हैं जो अस्पताल कैश, क्रिटिकल इलनेस लाभ, सर्जिकल एक्सपेंसेस लाभ इत्यादि लाभ देने के लिए रची जाती हैं। ये पॉलिसियां या तो अलग से या फिर हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के साथ ही ली जा सकती हैं। कुछ कंपनियां मूल स्वास्थ्य पॉलिसी में भी उपलब्ध सीमा के अलावा वास्तविक खर्चों को पूरा करने के लिए टॉप अप पॉलिसियों के रूप में भी उत्पाद लाई हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ पॉलिसियाँ क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल कवर
और कुछ टॉपअप पॉलिसियाँ भी प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि ऐड ऑन कर सकते हैं हम अपनी रेगुलर पॉलिसी के अंदर। अपवर्जन सामान्यतः निम्नलिखित को स्वास्थ्य पॉलिसियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सभी पूर्व विद्यमान रोग, सभी गैर लाइफ और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा पूर्व विद्यमान रोग अपवर्जन को समान रूप से वर्णित किया गया है कि पहले से पुरानी बीमारियां कोई हैं तो वो कवर नहीं होंगी। पहले वर्ष की पॉलिसी के तहत कवर के दिनांक से प्रथम 30 दिन में अस्वस्थता रोगों के लिए कोई दवाई है, दुर्घटनावश चोटों के दावों के लिए लागू नहीं होता है। कवर के प्रथम वर्ष के दौरान मोतियाबिंद, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, हिस्टेरेक्टोमी, मेनोरेजिया या फिब्रोमायोमा के लिए हर्निया, हाइड्रोसिल, कॉन्जेनिटल इंटरनल डिजीज, जन्मगत आंतरिक रोग, गुदा में फिस्टुला, बवासीर, साइनसाइटिस और संबंधित विकार। खतना जब तक रोग के उपचार हेतु न हो। चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, श्रवण यंत्रों की लागत। एफ दांत का उपचार, सर्जरी जब तक अस्पताल दाखिले की ज़रूरत न हो। स्वास्थ्य लाभ, सामान्य अक्षमता, जन्मजात बाह्य विकार, वीडी, जान बूझकर आत्मघात, नशीली दवाओं, अल्कोहल का उपयोग, एड्स निदान के लिए खर्च, एक्सरे या लैब परीक्षण जो अस्पताल में दाखिले की आवश्यकता वाले रोगों के अनुरूप न हो। गर्भावस्था या प्रसव के संबंधित उपचार जिसमें शामिल हैं सर्जेरियन सेक्शन, प्राकृतिक चिकित्सा, वास्तविक अपवर्जन अपवाद के अनुसार और कंपनी दर कंपनी भिन्न हो सकते हैं। ग्रुप पॉलिसियों में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर अपवर्जन को मिटाना संभव हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जारी नहीं की जाती। दोस्तों धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई और जानकारी लेनी है तो मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके मेरे से जानकारी ले लेना। मेरा मोबाइल नंबर 7042912080 है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे मेरी वीडियो बनते ही आपके पास तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।